उन बच्चों के लिए इंशाल्लाह ताला फ्यूचर के अंदर अगर उनमें से कुछ सिलेक्ट होता है, अच्छा है, उसकी स्पीड अच्छी निकल आती है, तो उसको हम बाहर भी इंशाल्लाह ताला भेजेंगे, वो भी अपने अपने खर्चे के ऊपर। फिर पूरी टीम को इस तरह तैयार करेंगे कि आने वाले 3 साल के बाद वो हम रावलपिंडी को पीएसएल में लेके जाएं। ये यहाँ पर क्लब क्रिकेट तक महदूद नहीं रहेगी, उस लेवल की हम उस टीम को इंशाल्लाह सपोर्ट देंगे। पिंडी में तशरीफ लाए हैं मेरे कहने के ऊपर, और जो उनकी क्रिकेट के हवाले से और नौजवानों पूरे पाकिस्तान के अंदर नौजवानों में क्रिकेट को फ़रोग देने में जो अहम किरदार राना आतिफ और उसकी टीम ने और लाहौर कलंदर ने जो अदा किया है, वो पाकिस्तान की 78 साल तारीख में किसी ने इस कमिटमेंट के साथ नौजवानों के अंदर क्रिकेट के साथ पाकिस्तान के बूढ़े जवान बच्चे सबका रोमांस है, और उस रोमांस को परवान चढ़ाने में जो इनका किरदार रहा है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। और उसी बुनियाद के ऊपर मैं उनसे उनकी सलाहियतों का फ़ायदा उठाते हुए, बहुत अरसे से मेरी इनसे भी बातचीत चल रही थी, बल्कि ये जो राइट लेफ्ट मेरे भाई बैठे हुए हैं इनके साथ भी मैं रावलपिंडी टाइगर का जिक्र किया करता था कि हम रावलपिंडी टाइगर बनाने जा रहे हैं, लेकिन लेवल वो होगा जो इंटरनेशनल लेवल हो, और जो डोमेस्टिक हमारी जो बड़ी टीम्स खेलती हैं वो लेवल हो, यानी पीएसएल लेवल। माजरत के साथ इन्होंने घबराना नहीं इस बात पे, और मुझे उम्मीद है कि लाहौर कलंदर घबराया नहीं करते। और मैं राना साहब की एक और, क्योंकि मैं शुरू से लाहौर कलंदर का फ़ैन था, ये मैं सबके सामने बता रहा हूँ, मैं पिंडी में रहने के बावजूद मैं सपोर्ट किया करता था, और जब ये हार के हंसा करते थे तो मुझे इन पे बड़ा गुस्सा आया करता था। मैं कहा ये हार भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं, लेकिन जो हारता नहीं है वो जीतता नहीं है। अब आते हैं जी रावलपिंडी के अंदर अपने नौजवानों को, जो हमने बहुत सारी इससे पहले फैसिलिटीज कॉलेजेस के अंदर दी, स्कूलों के अंदर दी, वो आपके सामने है। और फिर जब मैं अब थोड़ी सी सियासी भी टच दूंगा कि जब एक खिलाड़ी आए और उन्होंने उसको किस तरह बर्बाद कर दिया, आपके सामने है। आपको रावलपिंडी की सेटलेट टाउन कॉलेज जो है वो याद होगा, आपको जामिया स्कूल याद होगा, मुस्लिम हाई स्कूल याद होगा, वकारन साहब कॉलेज याद होगा, आपको बहुत सारे और हमारी जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे शबाशी पार्क के अंदर कि उनमें हमने एकेडमीज बनाई थी, जो फिर उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। लेकिन रावलपिंडी के नौजवान को इंगेज करना, रावलपिंडी नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म देना, और जैसे मैंने अंदर आपको कहा कि 100% मेरिट के ऊपर उसका आइडिया जो है वो मैं डिस्कस करता रहा राना साहब के साथ, आप दोस्तों के साथ डिस्कस करता रहा, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन किसी भी काम को जब तक ऑर्गेनाइज तरीके से ना किया जाए और कमिटमेंट के साथ ना किया जाए, उस वक्त तक उसको करने का फायदा कोई नहीं है। हम 14 और 15 फरवरी को डेट आगे पीछे हो सकती है, हम इंशाल्लाह ताला रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नौजवानों का एक ट्रायल क्रिकेट के ऊपर लेंगे, और 100% मेरिट के ऊपर 100%। ये मैं आपको मतलब कि बिल्कुल मैं क्या कहूँ कि किसी सूरत कोई ऐसा बच्चा नहीं लिया जाएगा जो मेरे कहने पे हो, जो आपके कहने पे हो, या किसी दोस्त के कहने पे नहीं। पूरे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का डोमिसाइल होना ज़रूरी होगा। उसकी इनरोलमेंट का क्या तरीक़ाकार होगा वो राना साहब आपसे बाकी तफसीलन बात करेंगे, मैं सिर्फ मोटा सा आइडिया आपके साथ। और जब वो 20 लड़के सिलेक्ट हो जाएंगे तो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर कलंदर का, वहाँ भेजेंगे, वो पैसे भी हम देंगे इंशाल्लाह ताला, उस पर भी हम इन्वेस्ट करेंगे अपने बच्चों के ऊपर। और उन बच्चों के लिए इंशाल्लाह ताला फ्यूचर के अंदर अगर उनमें से कुछ सिलेक्ट होता है, अच्छा है, उसकी स्पीड अच्छी निकल आती है, तो उसको हम बाहर भी इंशाल्लाह ताला भेजेंगे, वो भी अपने अपने खर्चे के ऊपर। फिर पूरी टीम को इस तरह तैयार करेंगे कि आने वाले 3 साल के बाद वो हम रावलपिंडी को पीएसएल में लेके जाएं। ये यहाँ पर क्लब क्रिकेट तक महदूद नहीं रहेगी, उस लेवल की हम उस टीम को इंशाल्लाह सपोर्ट देंगे। मुझे उम्मीद है कि रावलपिंडी के अंदर इस एक्टिविटी के बाद एक बहुत बड़ा जो है वो चेंज आएगा नौजवानों के अंदर। और ये नौजवानों का यानी मेरे पे कर्ज था, और जो नौजवान हमारे साथ हमेशा
जिन्होंने किरदार अदा किया है मेरे साथ सियासी तौर के ऊपर। और दूसरा, जब भी मैंने आवाज़ दी और वो इकट्ठे हुए, और उसका आज कर्ज चुकाने का वक्त है कि हम अपने बच्चों को मेरिट की बुनियाद के ऊपर सिलेक्ट करके उनको सपोर्ट करें, उनको एक ऐसी छतरी फराहम करें जो मैं समझता हूँ कि उनके मुस्तकबिल को भी संवारेगी, और पाकिस्तान का क्रिकेट का मुस्तकबिल इंशाल्लाह ताला मज़ीद इन बच्चों की वजह से रोशन होगा। अब मैं मज़ीद गुफ्तगू करने की बजाय मैं राना आतिफ साहब से कहूँगा कि इसी बात को आगे लेके चले और अपने तरीक़ाकार से आपको बात को समझाने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सरदार कलंदर फॉर मेहरबानी। योर काइंड वर्ड्स। मेरा और हनीफ अब्बासी साहब का ना बहुत प्यार का ताल्लुक है, और आज से नहीं है, बहुत अरसे से है। और एक दफ़ा मुझे याद है कि जब हम रावलपिंडी में हम ट्रायल लेने आए 2016 में पहली दफ़ा, तो हनीफ भाई का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि यार तू पिंडी आया हुआ ट्रायल लेने। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा घर पे चक्कर लगा, तो मैं तो गाड़ी भेजता हूँ, तो घर आ जा। और थोड़ी देर बाद मुझे फिर फ़ोन आया कि मैं स्टेडियम आ गया हूँ, तो किधर है। सो ये इनकी मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ, उनकी यूथ के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, और स्पेशली रावलपिंडी के साथ। अब बड़ा मज़ेदार वाक़या है कि इन्होंने, मैं और आकिब भाई थे, सो उन्होंने कहा यार आजा मैं तो पिंडी दिखाता हूँ, और यहाँ ना ज़रा गंद ढूंढ के दिखा। आप यकीन करें कि हम 1-1.5 घंटा सड़कों पे फिरते रहे और एक गंद का ज़र्रा जो है ना वो नहीं तलाश कर सके। उस दिन मैंने ये दिल में भी ठान लिया और मान भी लिया कि ये सरदार कलंदर है, कि जो काम ये कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है, ये रावलपिंडी तो पहले से ही था, लेकिन मुझे टाइगर बनने में थोड़ा टाइम लगा, 10 साल लग गए इस वजह से यहाँ पे आमद देर से हुई। बट ये कि जैसे सरदार कलंदर ने कहा, इस साल आपने देखा मेरिटोक्रेसी की बात आप कहते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो था उसको प्राइम मिनिस्टर ने उसका जो सेहरा था वो हमें दिया राना मशहूद साहब की सरबराही में। और हमने पाकिस्तान के 28 शहरों में ट्रायल किए इस साल। पिछले 6 महीने से हम ये काम कर रहे थे, और उसमें से हमने ना सिर्फ लड़कों के बल्कि प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक लड़कियों के भी ट्रायल किए, जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। सो उसमें हमने 3 लाख से ज़ायद बच्चे बच्चियों के ट्रायल किए, और फाइनल सिलेक्शन में अब वो सामने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी पाकिस्तान का खुशकिस्मत तरीन शहर है कि जहाँ पे सरदार कलंदर जैसे बेलौस आवाम की खिदमत करने वाले, नौजवानों को मौका देने वाले, नौजवानों को आइडेंटिफाई करने वाले, नौजवानों को एम्पावर करने वाले, उनको रिसोर्स प्रोवाइड करने वाले, और उस नौजवान के ज़रिए पूरी दुनिया को बताने वाले कि पाकिस्तान ही नहीं, रावलपिंडी भी एक बहुत खूबसूरत शहर है। सो मेरे लिए एजाज़ से कम नहीं है कि आज मैं ये शेयर कर रहा हूँ सरदार कलंदर के साथ कि हम रावलपिंडी के बच्चों के ट्रायल लेने आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जितने ये खूबसूरत इंसान हैं उसी तरह का खूबसूरत दिन हो। तो वैलेंटाइन डे से ज़्यादा अच्छा दिन क्या हो सकता है। सो कोशिश हमारी यही है कि 14 और 15 फरवरी को ट्रायल करें। अच्छा, उसके अंदर सिर्फ एक चैलेंज है सरदार कलंदर की, अभी ऑक्शन की PSL की डेट जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हुई। अगर वो उसके साथ क्लैश कर गई तो फिर शायद हमें एक आध दिन ऊपर नीचे करना पड़े। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि रावलपिंडी के हर मोहल्ले में, रावलपिंडी की हर गली में, रावलपिंडी के हर स्कूल में, रावलपिंडी के हर कॉलेज में, और रावलपिंडी के हर क्लब में हमारे ब्रांड एम्बेसडर जाएंगे, और आप बच्चों को कहेंगे कि आएँ और रजिस्टर हों और ट्रायल दे के बताएं रावलपिंडी कितना स्किलफुल है। और मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन मेरी ख्वाहिश है और मेरी कोशिश भी होगी कि इंशाल्लाह उनमें से अगर कोई एक आध दो लड़के हम PSL में अपने साथ रख सकें, ताकि ये पता लग जाए कि मेरे इस सरदार कलंदर की अपने मुल्क के साथ तो कमिटमेंट है, लेकिन अपनी शहर के लिए जीता और मरता है। तो इंशाल्लाह सरदार कलंदर, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया, और पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ट्रायल ले, मेरिट पे ले, और इन बच्चों को आगे लेके आएँ। और ना सिर्फ यहाँ पे हमारा कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, जाहिद भाई भी जो है उनके बेटे जहाँ से वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी यूथ को, स्पोर्ट्स को। सो उनके अंदर हम उनकी ट्रेनिंग भी करेंगे, और इंशाल्लाह जो टैलेंट होगा उसको दुनिया में भी भेजेंगे, और दुनिया से लोगों को बुला के उनके साथ कम्पीट कराएंगे। मैं इससे पहले कि आपके सवाल लूँ, मैं एक बात भूल गया कि इस पूरे हमारे ट्रायल को जो स्पॉन्सर करने जा रहे हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, जो इसको पूरा स्पॉन्सर करेगी इस पूरे ट्रायल को। ये 2 दिन का ट्रायल होगा, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ हज़ारों की तादाद में इस डिस्ट्रिक्ट से लोग जो हैं, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में बार बार कह रहा हूँ, जो इनरोलमेंट होगी उसको डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का। तो इसको पूरे हमारे ट्रायल को स्पॉन्सर करने स्मार्ट सिटी जो है, कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है, कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो स्पॉन्सर करेगा।
सर एक तो ये बता रहे कि अहम तरीन मैच जो है पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप का 15 फरवरी को है, तो आप समझते हैं कि ये 13-14 को अगर हो जाए या 16-17 को, क्योंकि डे वो बड़ा मैच होगा ठीक है। आप क्रिकेट के हवाले से। दूसरा, पिंडी टाइगर्स की आपने बात की, 3 साल आपने कहा कि 3 साल के बाद हमारी कोशिश होगी ये PSL का हिस्सा हो, लेकिन जो 8 की 8 टीमें अब तक कुछ 10 साल के लिए फ़रोख्त हो चुकी हैं, 10 साल तक तो वो इनमें नहीं हो सकता। अगर कोई इसकी भी थोड़ा सा बता दीजिए, एक क्लब होगा पिंडी देखिए, टाइगर, एक क्लब के मैं अगर आप इजाजत किस हाँ चल प्लेटफॉर्म मैं पहली बात तो ये है कि पहले तो क्लब ही होगा ना। रावलपिंडी टाइगर के नाम से रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करने वाली वो टीम होगी जो पूरे रावलपिंडी से उनको हम निकाल के लेके आएंगे टैलेंट उस बुनियाद। बाकी रहेगी टेक्निकल बातें कि जी 10 साल तक कोई टीम PSL में नहीं जा सकती फलानी, ये सारी टेक्निकल बातें बात की। पहले तो हमने उन 20 बच्चों को लाना है और उसके बाद हमारी सोच ये है, और ये मौजे होते हुए कोई दूर नहीं होता, कोई टाइम शाइम कोई चीज़ें बाकी नहीं रहती, ये वक्त के साथ तब्दील होती रहती हैं। और ये राणा साहब इस पे और कुछ करना चाहते हैं? मैं वही Dates- मैं अर्ज करने लगा अर्ज कर पहले रावलपिंडी टाइगर, सरदार कलंदर सरदार तो सरदार तो मेरा कलंदर नाम है है ना यार। यार वो कलंदरों के सरदार है। ये बताइएगा मैं पहले इनके सेकंड कर लूँ बात का, सॉरी बात यह है कि जो सरदार कलंदर ने PSL का जिक्र किया, तो चूंकि PSL एक स्टैंडर्ड बन चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उनका कहने का मकसद ये था कि उस स्टैंडर्ड की टीम होगी। और सरदार कलंदर ने मेरी एक और ड्यूटी भी लगाई हुई है कि आपको पता है हमारा 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट है। इंग्लैंड में क्लब से है, साउथ अफ्रीका में है, नमीबिया में है, जिम्बाब्वे में है। तो हम उनके डेवलपमेंट स्क्वाड को बुला के, तो हम अपना भी ये कैपिटल स्मार्ट सिटी में हमारा बहुत खूबसूरत हाई परफॉर्मेंस सेंटर है इनका क्रिकेट का, तो उसके अंदर हम उसको वहाँ पे टेस्ट कर गए। और देखें, अगर एक रावलपिंडी का बच्चा लाहौर कलंदर से खेल गया या बिग बैश खेल गया या पाकिस्तान टीम खेल गया, तो मैं समझता हूँ ये PSL से बहुत बड़ी चीज़ है कि आपकी टीम हो। और सरदार कलंदर की ऑलरेडी लाहौर कलंदर है, तो वो तो पिंडी की मोहब्बत में बार बार उसको टाइगर कह रहे हैं। भाई साहब, ये बताइएगा कि आप रावलपिंडी टाइगर्स का जो आपके जहन में एक्सपेक्टर है, आपने लाहौर कलंदर को क्यों चूज किया? एक सेकंड ये है कि अगले मरले में क्या आप वुमेन्स क्रिकेट को भी आगे लाएंगे? बहुत अच्छे दोनों सवाल। पहली बात तो है कि मैं क्योंकि एक ऑर्गेनाइज़र हूँ और आपके सामने सारी ज़िंदगी गुजरी है, राइट लेफ्ट जितने मैक्सिमम कुछ चंद ही दोस्त होंगे जो जिनकी मेरे साथ उस तरह शनासाई नहीं है। अब आप देखें कि मेरी नज़र के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर 78 साल तारीख की बात कर रहा हूँ, यहाँ हमारे हीरोज़ भी पैदा हुए हैं, लेकिन हीरोज़ जो है ना वो हीरोज़ रहे ना, उन्होंने मट्टी के साथ मट्टी नहीं हुए। ये वो लाहौर कलंदर है जिसने पूरे पाकिस्तान से वो टैलेंट निकाला जिसके पास जूते नहीं थे, लेकिन उसकी स्पीड 140 से भी ज्यादा थी, उसको निकाल के हीरे हीरे निखारे। तो इसलिए जितना मैं कहता हूँ, कोई एक मुझे बता दें कि जितना वेल इक्विप्ड और वेल ऑर्गेनाइज ये लाहौर कलंदर की ऑर्गेनाइजेशन है वो और कोई नहीं है। तो इसीलिए मेरिट की बुनियाद के ऊपर ही इन पे नज़र पड़ी और यही वो काम कर सकते हैं, और कोई पाकिस्तान में ये काम नहीं कर सकता। और दूसरा बात आपने कोई पूछी थी, वुमेन, बिल्कुल अभी भी मैं वकारन साहब कॉलेज में हॉकी का जो ऑस्ट्रेटर्फ बिछाया है, पूरे पंजाब से बच्चियों का मुकाबला वहाँ पे हुआ है, फाइनल वहाँ पे हुआ है पूरे पंजाब से। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप जो होगा, हम बच्चियों को भी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की टीम बनाएंगे इंशाल्लाह। भाई साहब, आपने रावलपिंडी में जो